हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के समाचार पत्र में शिक्षा विभाग और बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो शिक्षक की नियुक्ति की जानी है उससे संबंधित खबरें प्रकाशित हुई है। शीर्षक है 1 लाख से अधिक शिक्षकों की अक्टूबर में निकलेगी बहाली, नवंबर में परीक्षा रिजल्ट। तो सरकारी स्कूलों में अगले महीने अक्टूबर में शिक्षकों के करीब 1 लाख से अधिक पदों के लिए नया विज्ञापन जारी होगा। इन 1 लाख पदों में वर्ग 6 से 8 तक के शिक्षकों के 52,000 रिक्त पद हैं। +2 स्कूलों में शिक्षक पदों की रिक्तियां 0 से हासिल कर ली गई है। +2 स्कूलों के लिए शिक्षकों के वर्तमान नियोजन में रिक्त रह जाने वाले पदों को नई भर्ती में शामिल किया जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग इस भर्ती का विज्ञापन अक्टूबर में जारी करेगा। सूत्रों के मुताबिक आयोग की तरफ से ली जाने वाली परीक्षा और उसका परिणाम नवंबर में जारी कर दिया जाएगा। इस तरह नए साल से पहले शिक्षक नियोजन का नया चरण भी पूरा कर लिया जाएगा। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को बीपीएससी और शिक्षा विभाग के शीर्ष अफसरों के बीच हुई बैठक में अगले शिक्षक नियोजन पर गहन मंथन किया गया। इस बात पर अनौपचारिक सहमति बनी कि अगले माह अक्टूबर में शिक्षक नियोजन का विज्ञापन निकाला जाए। हालांकि इसकी औपचारिक पुष्टि होनी बाकी है। मुख्यमंत्री ने दिए थे निर्देश। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 सितंबर को प्रदेश के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर और अपर मुख्य सचिव के पाठक को बुलाकर शिक्षकों के खाली पद जल्दी से भरने को कहा था। इससे पहले शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों की भर्ती की घोषणा शिक्षक दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में की थी। +2 स्कूलों में आगामी शिक्षक नियोजन में इसका आधार विभिन्न वजहों से हुए रिक्त पद होंगे। इसमें अवकाश प्राप्त और मृत शिक्षकों से खाली हुए पदों की संख्या भी जोड़ी जाएगी। सर्वाधिक नियुक्तियां माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में प्रस्तावित किए जाने की सूचना है। फिर 25 या उसके बाद माध्यमिक व उच्च माध्यमिक का और माह के अंत तक आएगा प्राथमिक का रिजल्ट। तो 25 सितंबर या उसके बाद माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों का और माह के अंत तक प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों का रिजल्ट निकलेगा। मंगलवार को शिक्षा विभाग और आयोग के शीर्ष अधिकारियों की बैठक में यह फैसला हुआ। इसमें शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, निदेशक प्राथमिक शिक्षा, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, सचिव बीएसईबी, परीक्षा नियंत्रक बीएसईबी, बीपीएससी के अध्यक्ष, सचिव व अन्य वरीय अधिकारी शामिल हुए। आयोग के संयुक्त सचिव ने कहा कि बीपीएससी जल्द रिजल्ट देने की तैयारी में लगा है, लेकिन जितना काम बचा है उसको देखते हुए 25 सितंबर से पहले किसी रिजल्ट का प्रकाशन संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले चरण में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का रिजल्ट निकलेगा, जो 25 सितंबर या उसके बाद किसी दिन निकल सकता है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का रिजल्ट निकलने के 3-4 दिनों बाद प्राथमिक का रिजल्ट देने की संभावना है और इस महीने के अंत में 28 से 30 सितंबर के बीच यह निकल सकता है। उससे पहले बीएड अभ्यर्थियों की प्राथमिक शिक्षक पद के लिए पात्रता परिस्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी। फिर बीएड पात्रता मामले में एडवोकेट जनरल से राय लेगा विभाग। बीपीएससी द्वारा जारी 1,70,000 शिक्षकों की भर्ती में कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए आवेदन करने वाले करीब 4 लाख बीएड डिग्री धारक आवेदकों का भविष्य अभी अनिश्चित है। दरअसल इस वर्ग में उनकी उम्मीदवारी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बिहार लोक सेवा आयोग और शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों के बीच हुई बैठक में इस संदर्भ में भी विमर्श हुआ। अंत में यह निष्कर्ष निकला कि इस मामले में विधि विभाग एडवोकेट जनरल की राय लेकर निर्णय लिया जाए। महाधिवक्ता की राय के बाद बीएड डिग्रीधारियों के भविष्य पर शिक्षा विभाग और बीपीएससी फैसला लेगा। इस मामले में एनसीटी के आदेश की प्रतीक्षा भी की जा रही है। फिर शिक्षक नियुक्ति से ही संबंधित खबर है। शीर्षक है शिक्षक भर्ती का दूसरा चरण अक्टूबर से, नवंबर में परीक्षा व दिसंबर में रिजल्ट जारी करने का लक्ष्य। तो पिछले दिनों 1,70,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच मामले पर बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच पत्रकार से बड़ी कड़वाहट खत्म हो गई। मंगलवार को बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के साथ ही आयोग और विभाग के उच्च अधिकारियों के बीच हुई बैठक में वर्तमान शिक्षक भर्ती से लेकर आगामी वैकेंसी पर चर्चा हुई। तय किया गया कि अगले महीने ही बीपीएससी से दूसरे चरण के तहत वैकेंसी जारी कर दी जाएगी। लक्ष्य रखा गया कि नवंबर के अंत तक परीक्षा और दिसंबर में परिणाम घोषित कर दे। दूसरे चरण में लगभग 1 लाख से अधिक वैकेंसी होगी। इसमें कक्षा 6 से 8 तक लगभग 52,000 की रिक्तियाँ आएगी, जबकि कक्षा 9 से 52 तक के रिक्त रह गए पदों को भी दूसरे चरण की वैकेंसी में जोड़ने के बाद कुल रिक्ति होगी। कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक की रिक्ति नहीं आएगी।
शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि वर्तमान शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी होते ही अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में बीपीएससी को वैकेंसी भेज दे, ताकि 15 अक्टूबर तक आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाए। फिर 6 से 8 तक लगभग 52,000 वैकेंसी आएगी। 15 अक्टूबर तक आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। 9 से 12 तक के रिक्त रह गए पद और नए पदों को जोड़कर उच्चतर माध्यमिक की वैकेंसी होगी। फिर वह सब कुछ जो कक्षा 1 से 5 तक के लिए नहीं आएगी वैकेंसी। अक्टूबर में आने वाली वैकेंसी में कक्षा 1 से 5 तक की रिक्ति नहीं आएगी। इन कक्षाओं के लिए पर्याप्त संख्या में शिक्षक रहने का अनुमान है। अभी 1,70,000 शिक्षक भर्ती के दौरान कक्षा 6 से 8 की कक्षाओं के शिक्षक पदों की रिक्ति नहीं थी, इसलिए कक्षा 6 से 8 तक की रिक्ति अधिक होगी। न्यूनतम अंक में भी छूट देने पर चल रहा है विचार। अभी समान अध्ययन की लिखित परीक्षा में समान वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% तथा अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला व दिव्यांग वर्गों के लिए 32% न्यूनतम अर्हतांक है। लेकिन कुल रिक्ति का 75% रिजल्ट देने के लिए न्यूनतम अंक को कम किया जा सकता है। फिर हाई स्कूल शिक्षकों का परिणाम 25 तक आएगा। बीपीएससी के अनुसार कक्षा 9 से 12 तक के शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट 25 सितंबर तक जारी कर दिया जाएगा। कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक पद के लिए सभी 7 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच नहीं कराई जाएगी, बल्कि अंकों के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए लगभग 1 लाख अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जाँच होगी। फिर है 3,90,000 प्राथमिक शिक्षक बनने पर संशय। सुप्रीम कोर्ट के आदेश कि अब कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक पद के लिए डीएलएड उत्तीर्ण वाले ही शिक्षक बन सकेंगे। इस संबंध में बीपीएससी ने शिक्षा विभाग से स्पष्ट गाइडलाइन मांगी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 3,90,000 बीएड पास अभ्यर्थियों के प्राथमिक शिक्षक बनने पर संशय है। शिक्षा विभाग के अनुसार मामले में महाधिवक्ता से राय विमर्श कर बीपीएससी को जानकारी दी जाएगी। पिछले महीने अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में शिक्षक भर्ती मामले पर अलग से कोई आदेश तो नहीं दिया था, लेकिन अपेक्षा की थी कि पिछला आदेश ही लागू हो। इसमें कहा गया था कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए बीएड उत्तीर्ण नहीं, सिर्फ डीएलएड और इसके समकक्ष उत्तीर्ण ही प्राथमिक शिक्षक बन सकेंगे। फिर अर्हता दी गई है यहाँ, जैसे कक्षा 6 से 8 तक के लिए स्नातक, सीटेट या टीईटी और बीएड या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। माध्यमिक के लिए स्नातक, एसटीईटी व बीएड उत्तीर्ण होना जरूरी है। उच्च माध्यमिक के लिए स्नातकोत्तर, एसटीईटी व बीएड होना आवश्यक है। फिर शिक्षक नियुक्ति से ही खबर है, बिहार में 1 लाख शिक्षकों की रिक्तियां अगले महीने आएगी। तो 6ठी से 12वीं कक्षा के शिक्षकों के करीब 1 लाख पदों पर नियुक्ति के लिए अक्टूबर में बिहार लोक सेवा विज्ञापन निकालेगा। इस बहाली के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की परीक्षा नवंबर में ली जाएगी। मंगलवार को आयोग और शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों की बैठक में नई शिक्षक नियुक्ति और वर्तमान में चल रही बहाली प्रक्रिया को लेकर विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। मिली जानकारी के अनुसार कक्षा 6 से 8 के शिक्षकों के 52,000 पदों पर बहाली का विज्ञापन निकलेगा। वहीं कक्षा 9, 10 और 11, 12वीं के लिए शिक्षकों के पद का आकलन वर्तमान नियुक्ति पूरी होने के बाद किया जाएगा। विभाग के पदाधिकारी अनुमान लगाते हैं कि 9 से 12 तक में 50,000 पद हो सकते हैं। इस तरह करीब 1 लाख नए पदों पर नियुक्ति का विज्ञापन निकलेगा। आयोग ने विभाग से कहा है कि कक्षा 6 से 8 तक का सिलेबस उपलब्ध करा दे, ताकि उसके अनुरूप प्रश्न पत्र तैयार करने की दिशा में काम किया जा सके। मालूम हो कि वर्तमान में 1,70,461 पदों पर चल रही नियुक्ति प्रक्रिया में कक्षा 6 से 8 के शिक्षकों के पदों को शामिल नहीं किया गया। बैठक में बीपीएससी के अध्यक्ष, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। फिर बीएड अभ्यर्थियों पर अभी निर्णय नहीं। तो बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर ली गई परीक्षा में बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों के रिजल्ट जारी करने पर अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका है। बीएड अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी या नहीं, यह जानने के लिए इंतजार करना होगा। आयोग और शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों की मंगलवार को हुई बैठक में इस पर विमर्श हुआ। आयोग द्वारा इस संबंध में शिक्षा विभाग से जानकारी मांगी गई तो विभागीय पदाधिकारियों ने महाधिवक्ता से राय लेने के बाद निर्णय लिए जाने की बात कही है। इधर आयोग ने साफ कहा है कि शिक्षा विभाग से इस संबंध में परामर्श प्राप्त करने के बाद ही बीएड के अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर विचार किया जाएगा। हालांकि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का रिजल्ट कुछ ही दिनों में जारी किए जाने की उम्मीद है। वहीं बैठक में बिहार बोर्ड के सचिव और परीक्षा नियंत्रक से भी जानकारी ली गई कि एसटीईटी के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का रिजल्ट कब तक आने की संभावना है। इसी आधार पर आयोग आगे की परीक्षा की तिथि निर्धारित करेगा। बिहार बोर्ड ने इस बार माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में लगभग सभी विषयों की परीक्षा आयोजित की है।
बैठक में रिजल्ट जारी करने को लेकर कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। सीटेट के एस्पायरिंग उम्मीदवारों का रिजल्ट किस तरह से जारी किया जाए, इनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन सीटेट के रिजल्ट आने के बाद ही किया जाए, ताकि बाद में कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो सके। इन सभी विषयों पर बैठक में बातें हुई। शिक्षक बहाली की मेगा सूची तैयार करने पर भी बात हुई। इस प्रकार से आज के विभिन्न समाचार पत्र में शिक्षक नियुक्ति से संबंधित खबरें प्रकाशित हुई थी। यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।